अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज हम आपकी मुलाकात बारामूला काउंसिल में मौजूद उस काउंसलर खातून से कराने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ बारामूला काउंसिल को ठीक करने के हवाले से काम किया है बल्कि टाउन में जो बल्दियाती काम हो रहे हैं उनको भी ठीक तरीके से निभाया है। लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। आइए आपको भी मिलाते हैं 34 साला निघत मीर से। सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं निघत मीर से, जिनका ताल्लुक बारामूला के आज़ादगंज इलाके से है। निघत मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपके काम की तारीफ़ें हमने सुनी, आपके इलाके में हम गए, वहाँ पर जो तामीराती काम हो रहे हैं, लोग काफ़ी खुश हैं आपसे। आप बताइए, क्या सोच के आपने इलेक्शन लड़ा था? क्या यही आपका मंशूर था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए, यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स देखे, उनके इश्यूज देखे, तो बिल्कुल उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इलेक्शन लड़ा था इसलिए, इस पर्पज़ के लिए कि जी। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी। तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरा बैग कुछ भी नहीं था जी। मैं उस टाइम 0 लेवल पे थी, मतलब एक बेसहारा लेडी थी मैं। जी। मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की। जी। मुझे ना फैमिली सपोर्ट था, ना सर्कल का सपोर्ट था, किसी चीज़ का, ना लोगों का सपोर्ट था। बिल्कुल। मैंने खाली डोमेस्टिक वायलेंस केस जो देखे उनकी हेल्प की। बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया कि मैंने उनकी हेल्प की। कहीं किसी को प्रॉब्लम थी, कहीं किसी को बिल्कुल थी। इस टाइम अगर श्रीनगर तक आज माशाल्लाह किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मैं खाली एक जरिया हूँ, मदद करने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल। निघत मीर का कहना है कि उन्होंने पहले समाजी काम किए, जैसे अगर किसी खातून के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके इश्यूज इन्होंने रेज किए। उसके बाद आपने इलेक्शन का सोचा कि अब मैं काउंसिल में हिस्सा लेकर लोगों की खिदमत करूं, यही सब कुछ। जबकि मैंने ऐसा कुछ देखा कि आम एक इंसान कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल। ये एक एरिया एक है मेरा, हम ओल्ड टाउन में रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि लाइटें नहीं थे, रोड्स नहीं थे, ड्रेन्स नहीं थे, बुनियादी सहूलियात हम कहेंगे। बिल्कुल थी। हमारे मतलब ओल्ड एज के जो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी उनके साथ, वो नमाज पढ़ने नहीं जाते थे। बिल्कुल। मतलब मस्जिद दूर होती थी। तो शुक्र अल्लाह का मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। जी। मैंने इस पर्पज़ के लिए किया कि मैं अगर लोगों की हेल्प करूं, या अगर लोगों के काम आ जाऊं, मुझे खुशी होती है उस चीज़ में। यहाँ पर इस टाइम तकरीबन 1 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे वार्ड में। बिल्कुल, वो हम भी देख रहे थे। बिल्कुल, हम उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। आज मैं सुकून की नींद करती हूँ कि मेरे लोगों को मेरी वजह से कोई मसला हल हुआ। बिल्कुल। ये मैंने इसमें मेरा ही हाथ नहीं है, मेरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, मेरे प्रेसिडेंट का हाथ है, या मेरे लोगों का हाथ है, जो हमारे पहले जो प्रेसिडेंट साहिबान थे या आज हैं, उनकी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर हमारे साथ चलते हैं। जहाँ पर कोई भी इशू आता है मेरे साथ होते हैं सारे। ये मेरी फैमिली है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे मेरी फैमिली है मेरे वार्ड में। बिल्कुल। निघत मीर के कहने के मुताबिक जब इन्होंने अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द देखा कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियातों का फुकदान है, उसको देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए इन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस में जीत दर्ज की। इनने पहले तो बहुत मेहनत मशक्क़त करके जीत दर्ज की और उसके बाद आज ये लोगों की खिदमत कर रही है। निघत जी, आपसे जानना चाहेंगे लोग किस तरह आपका सपोर्ट कर रहे हैं? अगर लोगों का देखें तो लोगों का किस तरह का रुझान है? क्या इन कामों को वो सराहना करते हैं आपके काम का? लोग मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो आपने भी देखा। बिल्कुल। कि ये मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। मतलब मुझे फेसबुक पे चाहे कहीं पर भी ये कमेंट आते हैं कि आप अपने वार्ड की लाडली हो। बिल्कुल। तो मैंने कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं देखा कि आप हमारी काउंसलर हो, या सारे लोग यही बोलते हैं कि आप हमारी बेटी हो। बिल्कुल। तो जब ये चीज़ मुझे सुनने में आता है कि लोग बहुत ज़्यादा जो मतलब पुअर फैमिली से है, मुझे एक सुकून मिलता है जब मैं उनके घर जाती हूँ, उनको देखती हूँ। उनको मैं कुछ नहीं दे पाती हूँ, मगर एक वक्त देती हूँ मैं उनको। एक दुआ मिलती है मुझे, जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जिस दिन मैं किसी इंसान के भी काम आऊँ, नो डाउट कि मैं
खाली अपने वार्ड का काम करती हूँ, 21 के 21 वार्ड के लोग मुझे प्यार करते हैं, सारी बारामूला मुझे प्यार करती है। या बारामूला से बाहर जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कि श्रीनगर है, सोपोर है, वहाँ पर भी मुझे लोग पसंद करते हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। हमें जो एक यहाँ पर आता है, जहाँ पिछली दफ़ा हम गए थे, क्या हाजीबल, बिल्कुल हाजीबल, वहाँ पर लोग मुझे पसंद करते हैं। चलो ये चीज़ नहीं है कि बस अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला रब है। बिल्कुल। निघत मीर के कहने के मुताबिक वो अब बारामूला में भी मशहूर नहीं हुई है, बल्कि कई एक इलाके जो है आसपास के इलाके, अगर हाजीबल या श्रीनगर के इलाके हैं, वहाँ पर भी निघत मीर को याद किया जाता है। बहरहाल आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल है एक औरत के लिए काउंसिल में आना और फिर इस तरह के काम करना? पहले तो मर्द करते थे, लेकिन अब औरतें भी इसमें आई हैं। आपकी क्या मैसेज रहेगी उन ख़वातीन के लिए? मीर साहब, एक औरत को बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक दर्द सहना पड़ता है। ये सोचो आपकी औरत बाहर निकलती हैं, बाहर बंदरों की दुनिया है। ये कहीं ना कहीं इंसान को नोच लेते हैं। अगर इंसान खुद पे डिपेंड ना रहे, खुद का दिमाग ठीक ना रहे, मुझे लगता है कि ये बंदरों की दुनिया है, और बंदर जैसे नोचते हैं वैसे ये लोग नोचते हैं। मगर शुक्र अल्लाह ताला का, जो इंसान एक औरत जो होती है वो मर्द से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर वो चाहे अपनी इज़्ज़त की रक्षा कर सकती है, लोगों की रक्षा कर सकती है। जिस काम पे वो निकली है, वो जब तक नहीं करेगी तब तक पीछे नहीं हटती है। तब तक उसको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े वो करती है। जैसे कि हम कहीं पर आपसों में जाते हैं, किसी ना किसी इंसान की बुरी नज़र होती है औरत पे, मगर ये चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। ये चीज़ें सोच कर, अगर ये चीज़ें हम देखें कि उसने हमें गंदी नज़र से देखा या उसने हमें ये चीज़ देखा, मगर जब तक इंसान खुद गलत ना करे तब तक कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पाता। और तोहमत भी नहीं लगानी चाहिए। तोहमत, अच्छा कोई लड़ी होती है, चलो मैं भी, अगर एक औरत हज पे भी जा सकती है, वो अगर 10 हज करेगी, 11 हज में जाएगी, तब भी उसको लोग ये चीज़ बोलेंगे कि इसने गलत किया है, इसने गलत काम किया है। मगर शुक्र अल्लाह का, एक औरत, उसको अब ऊपर वाले ने इज़्ज़त दी है। दुनिया के लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो सही है, जब तक ऊपर वाले का साया एक औरत को साथ होता है, तब तक उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मैंने ये चीज़ भी देखी है इसमें, जब से मैं इस सियासत में आई हूँ। मर्द लोग ये चीज़ बोलते हैं, अगर ये औरत आगे निकली तो हम क्यों पीछे निकले? बिल्कुल तंग नज़रिया हमारे समाज का, अगर मैं बताऊँ, तंग नज़रिया है। अगर ये औरत आगे बढ़ रही है तो हम क्यों पीछे हैं? बिल्कुल। मगर पहले ये भी बोला जा सकता है कि लेडीज़ फर्स्ट है। बिल्कुल। मगर वो चीज़ आपने देखी होगी कि अभी मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल, जो मतलब मुझे पूछते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे अपने बच्चे की तरह देखते हैं, इसलिए कि उनका जहन अच्छा है, वो लोग अच्छे हैं। मगर हमारी सोसाइटी में ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे भी इंसान हैं जो ये नहीं चाहते कि एक औरत आगे बढ़े, जो ये नहीं चाहते कि औरत ऐसा कुछ करे। औरत ही तो सारा कुछ काम करती है, औरत ही तो बच्चों को पालती है ना, औरत ही तो जन्म देती है, औरत ही तो माँ है, औरत ही तो बहन है। औरत ही, अगर औरत चाहे तो पर्दा रख सकती हैं, सबकी इज्जत बच सकती है। अगर औरत चाहे सबकी इज्जत नीलाम हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे के आगे उनकी अलग चेहरा होता है और पर्दे के बाद बिल्कुल उसके पीछे दूसरा चेहरा हो। मतलब मैं भी कपड़े लगाती हूँ, मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी तरह तरह की बातें सुनने पड़ती हैं। बिल्कुल। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्सा आता है आपको तब? गुस्सा नहीं आता है मुझे। गुस्सा इस बात का आता है कि मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता है जिनकी सोच गंदी है। अगर लड़कों को आज़ादी है, लड़के जीन्स पहन सकते हैं, आप भी मुसलमान हो, जब आप पहनोगे हम क्यों नहीं पहन सकते? हमें कौन सी प्रॉब्लम है? कपड़े लगाने में कोई शर्म नहीं है। ये कौन सा भी कपड़ा लगाओ, अंदर दिल साफ होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब हमारा दिल साफ होगा तो हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये चीज़ें, कपड़े मैटर नहीं करते हैं। बस जब हमारा दिल अच्छा है, जब हमारी सोसाइटी अच्छी है, दैट्स वाई कि लोग फिर अच्छा बोलेंगे। मगर जिनकी गंदी सोच है वो गंदा ही सोचेंगे। आज हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, आज हमने आपके इलाके का दौरा किया, तो काफ़ी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, काफ़ी लोग आपको लाइक करते हैं यहाँ पर आपके वार्ड में। तो कितनी खुशी होती है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है? आपको क्या महसूस होता है अपनी जगह? मीर साहब, एक वक्त था कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा
मतलब उस नज़र से देख रहे थे कि इसने इलेक्शन जीता है, इसने ये किया, इसने वो किया है। मतलब मुझे गंदी गंदी कमेंट्स आते थे, मगर मैंने मेरे अपने जो मेरे अपने थे उन्होंने मुझे बहुत सताया। उन्होंने मुझे मतलब ये सोचो आसमान से ज़मीन पर उतारा जी। मगर मुझे उस चीज़ से मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैंने उस चीज़ से कभी भी ये चीज़ नहीं सोचा कि चलो मैं ज़मीन पे आ गई, क्योंकि मैं वहाँ पर एक माँ थी। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे मुझे, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे फैमिली वाले मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरे इन-लॉज़ वाले मुझे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। मगर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, इसलिए कि मेरी पीछे ये फैमिली थी। बिल्कुल, लोगों की फैमिली उन थी। फैमिली के लिए नहीं देखा कि वो मेरे बच्चे थे या कुछ था। बिल्कुल। मगर मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने आज इतना कमाया है कि मुझे ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि आप हमारी बेटी हो। हमने आपको जन्म नहीं दिया है मगर आप हमारी बेटी हो। आज फक्र हो रहा है आपको? आज मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैंने कुछ किया है। आज मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं हूँ कहीं पर। मगर ये मैं खुद नहीं हूँ, ये मैं खाली अपनी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे लोग हैं, जो मेरे वार्ड वाले हैं, जो मेरे बारामूला वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है, उनका प्यार है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निघत मीर, आपने मुझे टाइम दिया। आपसे बातें सुनने को बहुत कुछ था, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास टाइम कम है। अगली बार आपसे फिर कोशिश करेंगे मुलाकात करने की। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे, ये जो बारामूला काउंसिल है, यहाँ पर निघत मीर नाम करके एक काउंसलर है, उनसे आपको मुखातिब कराया हमने आज। इनके वार्ड में लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं और काम भी यहाँ पर बहुत सारे हो रहे हैं, चाहे हम ड्रेन्स की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली के हवाले से इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए हैं, ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। इनके वार्ड में हमने भी मुनासिब जाना कि लोग किस तरह से इन काउंसलर्स को ट्रीट करते हैं। इस हवाले से हमने आज बारामूला के आज़ादगंज काउंसिल का दौरा किया था। यहाँ पर हमने देखा कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इन काउंसलर से। निघत मीर पर आपने ये रिपोर्ट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद खान के साथ आशिक मीर में बारामूला आज़ादगंज से।